हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रीति। तो आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स। पिछली बार हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम एक सीक्वेंस नहीं और फॉलो कर रहे हैं। हम जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है पहले हम वो कवर करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कि हमारे पास 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स हैं। ओके, एंड जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल 12 to 35 में। ये सारे पार्ट्स हैं और आर्टिकल्स हैं, किसमें क्या क्या उसके अंडर आते हैं, ये सारे रिटन है। तो ये जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो सारे हमारे कवर हो जाएंगे। तो वरी नॉट, ये सारे अच्छे से पढ़ता चल जाएगा। तो इतना जान लीजिए, हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला और दूसरा जान लीजिए। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है आर्टिकल 1 to 4 में आता है। ओके, जिसमें से यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में होता है। और पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप में आता है। ओके, एंड पार्ट 3 में जो कि है हमारा आर्टिकल 12 to 35 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो हम आज ये फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है हम आज वो कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 1 हमने देखा, पार्ट 2 देखा और अब हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें से आर्टिकल्स कितने आते हैं, 12 to 35। ओके, ये फंडामेंटल राइट्स हमने अभी पढ़ा नहीं है बट हम आगे भी पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कहाँ से लिया गया है। तो ऐसे किसी को तो आइडिया आ नहीं जाता है कि खुद से सोर्स बनाने लगे, नहीं। तो हमने कई सारे कंट्री से मिल के सारे सोर्सेस लिए हैं, जिसमें से हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ लेता है ना कि सोर्स कहाँ से है। तो सोर्स हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो 1215 में ओके ब्रिटिश किंग जॉन थे, तो उन्होंने एक फंडामेंटल राइट्स बनाया। ओके, तो उन्होंने एक पेपर पे लिखा, मतलब तो उस फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने नेम दिया माग्ना कार्टा। ठीक है, तो इसीलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैग्ना कार्टा को किसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 to 35, उसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब हमारा तो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स which has been given as per the Constitution of India and these rights cannot be terminated। ठीक है, तो ये बेसिक राइट्स हम बोलते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, मतलब सबसे बेसिक राइट जो हर पर्सन के पास है हमारे। ठीक है, जो कि हमसे अलग नहीं कर सकता है। ये राइट जो होता है हमसे वंचित नहीं कर सकता, हमसे निकाल नहीं सकता हमारे राइट्स। ठीक है, और इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वन कैन गो स्ट्रेट टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारा जो लॉज है, हमारे जो राइट्स है वो वायलेट होते हैं, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है हमारे लिए कि हमसे कोई उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता, और कोई अगर वायलेट करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट एम इज़ टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन्स। हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जितने भी होते हैं, ओके, तो वो सारे राइट्स हमें दिए क्यों गए हैं, तो उनका मेन एम ही है ताकि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। ठीक है, हम सारे सिटीजन्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, और जो गवर्नमेंट के पास कई सारे पावर आते हैं ना, तो वो हम पे वो सुपीरियर ना बन सके, हमें दबा ना सके। ओके, तो उनके पावर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। थर्ड, टू इंश्योर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। तो गवर्नमेंट तो जो सत्ता चलाती है, ठीक है, तो उनके पास सारे राइट्स होते हैं, तो बाकी उनके अलावा जिनके पास पावर नहीं है वो तो माइनॉरिटी में आते हैं। तो जब कोई सुपीरियर होगा वो तुमको ईजिली सप्रेस कर सकता है।
तो उनकी राइट्स को कंजर्व किया जाता है, वही इसका एम है। फोर्थ वन इज़ टू इंश्योर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट टू द सिटीजन्स। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है ताकि हम उनसे सेफ रहें, जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है। लाइक बहुत सारे हम अपने चारों तरफ भी देखते हैं, कुछ भी होता है तो हमारे पास, हम बोलते हैं ना हमारे पास राइट्स है ये करने के लिए, तो वो हमें सेफ करता है, हमारी पर्सनैलिटी को, हमें खुद को, ठीक है। और एक सिक्योर इन्वायरमेंट देता है कि हम इस सिचुएशन में जो है हम सेफ हैं, ओके, सिक्योर हैं। तो मेन एम हम ये कह सकते हैं कि टू इस्टेब्लिश गवर्नमेंट बाय लॉ, ठीक है। ये इस्टेब्लिश करना चाहती है फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहती है लॉ के द्वारा, ताकि कोई वॉयलेशन ना हो। नाउ वी हैव आर्टिकल्स, तो अब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। लाइक हमने बोला था ना 12 to 35 होते हैं, तो पहले जो है वो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12। ये क्या करता है, जो आर्टिकल 12 है, ओके, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट क्या होता है उसके बारे में बताता है आर्टिकल 12। तो एज पर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स इंक्लूड्स, पहला जिसमें यूनियन गवर्नमेंट आते हैं एंड पार्लियामेंट आते हैं, ओके। तो यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन आता है, लाइक प्राइम मिनिस्टर और उनके मेंबर्स सारे, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ओके। सेकेंड टॉपिक इज स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर हम कहते हैं ना कि वो ऐसा प्लेस और वो चीज़ें इंक्लूड करती हैं, लाइक डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स में आर्टिकल 12 में ये कंक्लूड करती है कि स्टेट का डेफिनेशन बता दिया, राइट, हमने पिछली बार में यही बोला था। तो डेफिनेशन कैसे, कि जब हम बोलते हैं कि अगर कहीं पे यूनियन गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, तो वो भी एक स्टेट हुआ, ओके। अगर हम कहते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर है, वो भी एक स्टेट हुआ। स्टेट गवर्नमेंट में क्या इंक्लूड होता है, लाइक सारे हमारे बोलते हैं ना चीफ मिनिस्टर्स, उनके मेंबर्स, ठीक है। एंड स्टेट लेजिस्लेचर हमने देखा कि वो पार्लियामेंट जो होता है वो लॉ मेक करता है, ओके। तो वैसे ही स्टेट में भी लॉ मेक होता है, जिसको हम बोले स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर में दो ऐसे मंडल आते हैं, विधान मंडल, जिसको हम बोलते हैं कि विधानसभा एंड विधान परिषद, ओके, सारे आते हैं। लेकिन सारे स्टेट के पास विधानसभा होता है, बट 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी होता है, जिसमें से आता है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओके। थर्ड पॉइंट इज पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। फर्स्ट, अगर कहीं पे हमारा यूनियन गवर्नमेंट होगा, पार्लियामेंट होगा, तो भी हम उसे स्टेट बोलेंगे, ओके। जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगा, स्टेट लेजिस्लेचर होगा, उसे भी हम स्टेट बोलेंगे। जहाँ पे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होंगे, उन्हें भी हम बोलेंगे, ओके। फोर्थ वन इज सारे डिपार्टमेंट एंड द पोस्ट जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ है बाय द लॉ और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमारा आता है आर्टिकल 13, टर्मिनेशन ऑफ लॉ मेड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेशन ऑफ लॉज। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे, हमारा 12 to 35 स्टार्ट होता है, ठीक है। इनके बीच में हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। 12 में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, उसके अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है, हमने वो सारी चीज़ें देखी, ओके। अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 13, जिसमें बोलता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई लॉ बन रहा है, ठीक है, जो कि हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो आर्टिकल 13 कहता है, रिमूवल ऑफ लॉज, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकल ही जाएगा। हाँ, इमरजेंसी में ये हो सकता है, बट हमेशा के लिए नहीं हम रिमूव कर सकते, ओके। नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 थे, ओके, बट अब 6 हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से। तो पहला जो हमारा राइट्स है वो है राइट टू इक्वालिटी, ओके। हमने आर्टिकल 12 पढ़ा, 13 पढ़ा। अब आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो राइट टू इक्वालिटी होते हैं। दूसरा,
राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। ओके, इसके अंदर हमारे फ्रीडम्स के राइट होते हैं। अब थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आर्टिकल 23 and 24 आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज फोर्थ, आर्टिकल 25 to 28। Fifth one is cultural and educational right, which includes Article 29 and 30. Right to constitutional remedies, Article 32. Now you will ask a question that where is 31 article? So, जो पहला हमारे 7 आर्टिकल्स थे पहले, तो वो रिमूव हो गए, जो कि हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 रिमूव हो गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा एक राइट था, ठीक है, फंडामेंटल राइट था, जो कि जब अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में तो 44th अमेंडमेंट में वो रिमूव हो चुका था 1978 में। पहले तो ये फंडामेंटल राइट्स थे, नाउ ये एक लीगल राइट्स है। लीगल राइट जिसमें कोर्ट इंक्लूड करता है, कोई भी जुडिशरी प्रोसेस जो होता है, जुडिशियल प्रोसेस होता है, हम उसमें इंक्लूड करते हैं। लाइक ये लीगल राइट्स हो गए, तो अब हम हम इसे फाइट कर सकते हैं और हम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अब ये लीगल राइट्स में आता है और ये आर्टिकल्स 31 से शिफ्ट होके आर्टिकल 300A में आता है। तो जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि लाइक 300 एंड देन A या फिर जो भी उसके बाद आता है, इसका मतलब ये अमेंडमेंट हुआ है। ओके, नाउ कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए होते हैं। ओके, बट कुछ राइट्स ऐसे भी होते हैं जो फॉरेनर्स एंड सिटीजन्स दोनों के लिए होते हैं। ओके, जहाँ कहीं भी हम देखते ज़्यादातर जो वो होता है वो सिटीजन्स के लिए आते हैं। तो जहाँ कहीं भी सिटीजन्स लिखे होंगे वहाँ पे हम बात करेंगे कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, और जहाँ कहीं पे पीपल लिखा होगा वहाँ पे हम कहेंगे वो फॉरेनर्स के लिए और हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ हमारे प्रोवाइडेड हैं टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 15 एंड 16 में हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे देखा था कि राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं आर्टिकल 14 to 80 के बीच में। तो ये हमारी इक्वालिटी की बात हो रही है, तो सिर्फ हमारे सिटीजन्स के पास है। आर्टिकल 19, यहाँ पे 19 कहाँ पे आ रहा है? राइट टू फ्रीडम। तो ये सारी फ्रीडम वाली चीज़ें हैं, तो वो हमारी किस में आ रही? सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए आती हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 29, तो हमारे एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट के लिए, ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30। नाउ ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि दोनों के लिए हैं? तो चलिए हम वो देखते हैं। आर्टिकल 14 हमने देखा दोनों के लिए राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 20 जो कि किस में इंक्लूड करता है? फ्रीडम। ओके, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 में ऐसा आया कि राइट टू एजुकेशन ये अमेंड हुआ था। फिर 22, 23, 24, 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। सो हम ये सारे जितने भी हमने पढ़े, ठीक है, बेसिक राइट जो थे 6, उसके अंडर कई सारे आर्टिकल्स हैं। तो हम वो सारे आर्टिकल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स, उनमें क्या क्या राइट्स हैं। ओके, सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। एंड आपको कोई भी अगर डाउट्स हैं सो यू कैन आस्क मी, कमेंट मी डाउन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।